देखिए, ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने परचेज़ की है या फिर आप सेल्स करना चाहते हो और वो वाले केस में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है जिसके ऊपर आपको फ्री में कुछ प्रोडक्ट मिल रही है या फिर सैंपल मिल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप जो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके साथ आप दूसरी प्रोडक्ट फ्री में बेच रहे हो। तो जनरली ये आप पढ़ते ही होंगे कि बाय वन गेट वन फ्री या फिर बाय वन गेट थ्री फ्री, और कुछ भी ये हो सकता है, एक के साथ कई चीज़ों को फ्री में दिया जाता है। तो वो वाले केस में जब अकाउंटिंग एंट्री की जाती है तो वो एंट्री कैसे करनी है? यहाँ पे हम समझ के चलेंगे कि हमने कुछ परचेज़ किया है, परचेज़ का हमें इनवॉइस मिला है, जिसमें बताया गया है कि एक आइटम के सामने दूसरी आइटम आपको फ्री दी गई। तो अब वो एंट्री कैसे करेंगे? इसको करने के लिए पहले तो आपको, जैसे हम बताते हैं, कि कंपनी आपको क्रिएट करनी है और कंपनी में जीएसटी वगैरह इनेबल करना है। साथ ही साथ जो ये एंट्री करनी है, वो एंट्री के लिए हमें बिल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, ये वाला एक कॉलम भी हमें चाहिए जब भी हम परचेज करें या फिर सेल करें, जिसमें ये बताना है। अब यहाँ पे हम F1 की प्रेस करेंगे और पहले तो इसे एनेबल करेंगे। तो अगर आप नीचे जाओगे थोड़ा, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है, देखिए नीचे इन्वेंटरी में यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, तो ये हमें चाहिए। ओके। और इसे करेंगे एनेबल, और जीएसटी भी हमें एनेबल रखना है। जीएसटी की हमारी जो डिटेल है वो हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। चलिए जीएसटी नंबर डाल देता हूँ मैं। चलिए, हमने जीएसटी की डिटेल भी यहाँ पे डाल दी है। ओके, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, अब जब हम एंट्री करते हैं, जैसे परचेज में हमें एंट्री करनी है, तो आप देख सकते हो आपको कॉलम मिल जाएगा एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का, और डिस्काउंट का भी मिल रहा है। ओके, तो डिस्काउंट का हमें चाहिए नहीं, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि डिस्काउंट वाला आपको कैसे करना है। तो पहले डिस्काउंट को निकाल देते हैं। इसके लिए आपको फिर से F1 प्रेस करना है, और ये जो डिस्काउंटेड वाला ये ऑप्शन है, इसे नो कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि वो हमें डिस्टर्ब करे। हो सकता है कई एंट्री में डिस्काउंट भी हो सकता है बाय वन गेट वन फ्री के साथ। चलिए, तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, और परचेस का जो पूरा लेजर है वो आपको कैसे सेटअप करना है वो भी हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो डेट हम अभी कोई भी डेट लेके चलते हैं, जैसे 1 अप्रैल ले लेंगे। पार्टी नेम हम क्रिएट कर लेंगे, चलिए ABC लिमिटेड, कोई भी ले लेते हैं। ये रहेगा सनरी क्रेडिटर्स। इन्होंने हमें एक प्रोडक्ट बेची है, समझ लीजिए मोबाइल बेचा है, और एक मोबाइल के सामने दूसरा मोबाइल हमें फ्री में दिया है। तो अब ये एंट्री कैसे करेंगे, वही देख रहे हैं हम। चलिए एंटर एंटर करेंगे कि इनका जीएसटी नंबर डाल देंगे। यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट ही करना है। परचेज लार्जर हम बनाएंगे, जैसे परचेज जीएसटी। ओके, ये कॉमन लेजर हमने बना दिया है, क्योंकि जो मोबाइल हम खरीद रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। इसका ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट। बाकी की चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये रहेगा गुड्स। चलिए, आइटम में हम ले लेंगे मोबाइल, जैसे हम हर वक्त लेते हैं मोबाइल, कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे हम मोबाइल ले रहे हैं। और ये रहेगा आपका आइटम 12%। 12% डाल दिया। बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, ऑल्टर सी पीसीस कर देंगे, पीसीस पीसीएस, तो ये पीसीस में रहेंगे। ओके, देन जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल में एचएसएन नंबर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो डाल सकते हो। स्पेसिफाइड डिटेल फिर से करेंगे, टैक्सेबल है, 12% है। गुड्स रहेगा, एंटर। अब यहाँ पे एक्चुअल कितना है, तो एक के ऊपर एक मोबाइल फ्री है, तो यहाँ पे एक्चुअल तो ये क्या होगा, 2 होगा। लेकिन बिल कितनी क्वांटिटी पे करना है, एक ही क्वांटिटी पे करना है। रेट क्या है, तो रेट है 15,000। हो गया। 15,000 का एक मोबाइल है जिसके साथ दूसरा फ्री मिला है, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें 2 मिली है, बिल होगा एक क्वांटिटी पे। ठीक है, 15,000 हो गया।
अब जैसे हम करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे डाल देंगे। जीएसटी आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी रहेगा, जीएसटी डाल देंगे, एंटर, 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 हो गया, ओके। वैसे ही हम एसजीएसटी भी ले लेंगे, भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा, एसजीएसटी ले लेंगे, एंटर, एंटर, एंटर। ये हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमने जोड़ लिया। तब आप देख पाओगे कि हमने एक मोबाइल 15,000 का खरीदा था, जिसके ऊपर एक और मोबाइल फ्री था। अब ये भी हो सकता है, एक के ऊपर 4 भी फ्री हो सकता है। मोबाइल की मैं जनरली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी कोई प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक फ्री है या एक के ऊपर 4 फ्री है, एक के ऊपर 5 फ्री है। तो उसका अगर आपने परचेज़ किया है, तो वो एंट्री आप कैसे करोगे? तो कुछ इस हिसाब से आप एंट्री कर पाओगे जीएसटी के साथ, ओके? अगर जीएसटी नहीं होगा, तो जीएसटी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप एंट्री जो है रेफ़रेंस नंबर वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, बिल वाइज़ डिटेल होगी तो, ओके? तो इस तरह से आप पूरी एंट्री कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने परचेज़ किया है या फिर सेल करते हो तो सेल वाले केस में भी आपको सेल्स वाउचर में ही एंट्री करनी रहेगी, लेकिन जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो इस तरह से आप एक आइटम पे अगर दूसरी आइटम आप फ्री में परचेज़ कर रहे हो या फिर एक आइटम पे दूसरे सेल भी कर रहे हो तो वो आप परचेज़ और सेल में अपने मुताबिक आप एंट्री कर सकते